एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। यूं धीरे धीरे चलने से हासिल मका नहीं होता। यूं धीरे धीरे चलने से हासिल मका नहीं होगा। कुछ अलग चलना होगा, कुछ हटकर चलना होगा पहचान बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम अलंकार पढ़ रहे थे। आप सभी ने देखा, कल हमने पढ़ा अलंकार की परिभाषा, उसकी शुरुआत, उसका विकास और उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण जो रुद्रट के द्वारा किया गया और भामा के द्वारा अलंकार का विवेचन किया गया। ठीक है, इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम उन्हीं वर्गीकरण में से लेते हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार का उत्पन्न होना। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार में हम आज पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ये अलंकार वैसे तो देखा जाए तो अलंकारों में सबसे ज़्यादा आसान माना जाता है, क्योंकि इसको पहचानना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन इसके अगर भेद देखें तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इसको डिटेल्स में सीखेंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ देख लीजिए, अनु धन प्रास, यानी अनु का होता है पीछा और प्रास का अर्थ होता है अक्षर। ठीक है, अक्षर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुप्रास यानी अक्षर का पीछा करना, है ना। आपने एक शब्द भी सुना होगा, अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है ऐसा कार्य जिसको देखकर हम सीखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उस कार्य को वैसा हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से अनुप्रास का अर्थ हो गया अक्षर का पीछा करना, यानी अक्षर जैसा आ रहा है काव्य में, वही अक्षर कई बार आएगा। तो मैं परिभाषा लिख देती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। परिभाषा है कि जहाँ पंक्ति में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो देख रहे हैं, जहाँ पंक्ति में काव्य की जो पंक्तियाँ होती हैं, जो कविताओं की पंक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर एक ही वर्ण, कोई भी वर्ण हो सकता है, क, च, त, म, कोई भी वर्ण हो जो दो बार भी आ सकता है और दो से अधिक बार भी आ सकता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो ये पंक्ति है। इसमें जो है कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है, आप देख सकते हैं, च वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब आपसे अनुप्रास अलंकार के भेद न पूछकर सिर्फ अनुप्रास अलंकार से संबंधित यदि प्रश्न बनता है, तो आप यहाँ पर सिर्फ वर्ण की आवृत्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि अलंकार अनुप्रास है। आपको मैंने कल भी वीडियो में बताया था और आज भी थोड़ा हंस के पढ़ते हैं, क्योंकि अगर निजी ज़िंदगी से संबंधित करके पढ़ा जाए, रिलेट करके पढ़ा जाए, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, है ना। तो जैसे आपने गाने सुने हैं, फिल्मी गाने, उसमें भी ऐसी एक पंक्ति है, टन टनाटन टन टन टारा, है ना। तो उसमें ट वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ये ना, मैं जब छोटी थी तब मैंने अपनी क्लास में अपने टीचर को बताया था, तब से मुझे याद है।
मैंने सोचा कि इसमें भी तो अलंकार है, वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कितने हैं? 5। ठीक है, 5 भेद हैं अलंकार के। पहला है छेकानुप्रास। कौन सा है? छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्यानुप्रास। तीसरा है लाटानुप्रास। चौथा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। और 5वां है अंत्यानुप्रास। इस प्रकार हमारे 5 प्रकार के अनुप्रास हो गए। ठीक है, तो हम देखते हैं छेका अनुप्रास। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। छेका अनुप्रास कैसे होगा? तो काव्य पंक्ति में जहाँ एक ही वर्ण केवल 2 बार, कितनी बार ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर केवल 2 बार आए, वहाँ छेका अनुप्रास होगा। ठीक है, जहाँ पंक्ति में एक ही वर्ण, मान लीजिए यदि क हम ले रहे हैं तो क और क है ना, कनक कुदाल, इस तरह से चंचल चंद्र, इस तरह से केवल 2 बार ही ये वर्ण आएगा, वहाँ पर छेका अनुप्रास होगा। और इसका हम उदाहरण देखेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। तो जहाँ 2 ही बार आए, अगर 3 बार हो गया तो वो अन्य भेद में चला जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस में होगा। लेकिन जब केवल 2 बार हो तब आपको यहाँ पर छेका अनुप्रास लगाना है। ठीक है, कौन सा अनुप्रास लगाना है? छेका अनुप्रास, यानी 2 लोगों में से इसको अलग छेक दिया। 2 लोगों ने इसको अलग अलग छेकना माने होता है ना, अलग छेक दिया। अलग को हम ब्रैकेट कर लें। 2 लोगों ने इनको छेक दिया। ठीक है, और छेकने का मतलब होता है अलग करना। तो 2 लोगों ने इसको छेक दिया। ये भी एक ट्रिक बन गई कि छेका अनुप्रास में कितने वर्ण होंगे? 2 वर्ण होंगे। इसके बाद हम अन्य भेद की तरफ चलते हैं और अन्य भेद इसका देख लेते हैं। इसका अगला भेद देख लेते हैं। अगला क्या है? वृत्यानुप्रास। तो वृत्यानुप्रास का क्या अर्थ है? काव्य की जिस पंक्ति में, काव्य समझते हैं ना आप सभी, जिन शब्दों को कविताओं के रूप में पिरोकर एक कविता रूपी पद्यात्मक क्रम से रखा जाता है, रिदम के साथ, छंदों के साथ रखा जाता है, उसको हम काव्य कहते हैं। और सिंपल सादा सादा आप लिखते चले जाएंगे, उसको क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। तो काव्य की जिस पंक्ति में एक ही वर्ण 2 से अधिक बार, ये ध्यान रखने योग्य बात है, 2 से अधिक बार आए, वहाँ
वृत्त्या अनुप्रास होगा। ठीक है, वृत्त्या अनुप्रास होगा। तो 6 का अनुप्रास कहाँ था? जहाँ पंक्ति में एक वर्ण 2 बार आया। वृत्त्या अनुप्रास कहाँ होगा? जहाँ एक वर्ण 2 से अधिक बार आएगा। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। चितचैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि चितचैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति मिल रही है हमें? च वर्ण कितनी बार आया है, देखिए कितनी बार, यानी कोई इसकी सीमा नहीं है, ये कितनी भी बार रिपीट हो सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है, प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। और ये पंक्ति साहित्य के भारतेंदु युग के जो हमारे कवि हैं प्रेमघन, उनके द्वारा लिखी गई है। जब हम साहित्य पढ़ेंगे तब वहाँ इसकी चर्चा होगी। तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास है? वृत्त। एक तरह से और आप ध्यान रख सकते हैं, वृत्त कैसा होता है? ऐसा। अब इतने सारे वर्ण कि यहाँ से शुरू हुए और घूम के यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो ये वृत्त हो गए। यानी ये कितने सारे वर्ण हैं? यहाँ से शुरू हुए, च और च और च और च और च, कितने सारे च हैं। मतलब एक इमेजिनेशन बनाना है बस। एक उदाहरण और देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए। तो इसमें भी देखिए म मुदित महीपति मंदिर आए। तो इस तरह से जहाँ हमें 2 से अधिक मिलेंगे, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहचानना बहुत आसान है कि जब भी आपके सामने पंक्ति आ जाए और 2 से अधिक वर्ण आपको मिल जाएं तो कौन सा होगा? वृत्त्यानुप्रास, क्योंकि हम उससे वृत्त बना देंगे। और जब केवल 2 होंगे तो उससे तो वृत्त बनाना संभव नहीं है ना, तो वहाँ पे 6 का अनुप्रास, क्योंकि वो वृत्त से अलग छेक दिया गया। ठीक है, 2 वर्ण को निकालकर वृत्त से अलग छेक दिया गया, तो 6 का अनुप्रास हो गया। और जब बहुत सारे वर्ण हुए तो उसका हमने गोल गोल वृत्त बना दिया, तो वृत्त्यानुप्रास हो गया। ठीक है। चितचैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं। आप बताइए जो गुनगुनाया वो कौन सा अलंकार था? और अब पढ़ लेते हैं लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास एक ऐसा अनुप्रास है जिसमें वर्ण के साथ साथ पूरी पंक्ति ही रिपीट होती है। ठीक है, पूरी पंक्ति। कैसे होगा देखिए, पहले देख लेते हैं परिभाषा। काव्य में जहाँ पूरी पंक्ति को ही दोहराया जाए वहाँ लाटानुप्रास, वहाँ लाटानुप्रास होगा। ठीक है। अब पूरी पंक्ति को कैसे दोहराया जाएगा ये भी देख लेते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय।
यानी जिस घर का पुत्र कपूत हो, यानी अगर बेटा गलत हो, बुरा हो, तो धन को जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो सब नष्ट कर देगा। और जिस घर का पूत यानी बेटा सपूत है, अच्छा है, जैसे कि आप, तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं कार्य करके, मेहनत करके वो सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध कर देगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, पंक्तियाँ रिपीट केवल लाटा अनुप्रास में होंगी। ये एक ट्रिक है, एक क्लू है जिसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमें जो भी प्राप्त होगा वो विपरीत या विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द होगा, जो भी होगा वो विलोम शब्द होगा। किसी कारणवश इस वीडियो को यही रोकना पड़ रहा है और इसके जो अन्य भेद हैं अनुप्रास के, श्रुत्य अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बने रहें, खुश रहें, सफलता की ओर अग्रसर रहें। हिंदी आंगन की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।